जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीक में झारखंड से संबंधित जो जियोग्राफी की टेस्ट रखी गई थी उसका आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। झारखंड जियोग्राफी एमसीक्यू नंबर 3 है ये। ओके, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बिना किसी देर किए हुए। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड में जूट की ही भांति रेशेदार फसल के रूप में किसका उत्पादन किया जाता है। बहुत लोग इसको पटसन मानते हैं, लेकिन इसका जो एक्चुअली आंसर होगा वो मेस्टा होगा। मेस्टा एक मतलब जूट की ही भांति रेशेदार फसल है जो झारखंड में उगाई जाती है। तो पहला का आंसर होगा ग। आगे चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। इसमें है कि सही मिलान करना है और इसमें ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि टाइम थोड़ा हम लोग को ये हो रहा था। तो चलिए हम लोग सही मिलान करते हैं। तो जो मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान है, ये हम लोग का मृदा हो, कृषि अनुसंधान हो या चावल अनुसंधान हो, ये कहाँ पे है? ये हजारीबाग में है। तो मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान हजारीबाग में, मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान ये गिरिडीह में है। फिर राष्ट्रीय तिलहन शोध और विकास संस्थान, हम लोग को चूँकि पता है कि दलहन तिलहन का जो उत्पादन होता है हम लोग का पलामू साइड में होता है, तो उसका शोध जो संस्थान होगा वो भी जाहिर सी बात उधर ही होगी। तो ये मेदिनीनगर पहले इसको डाल्टनगंज कहा जाता था, अब इसको मेदिनीनगर कहा गया है। और सेंट्रल तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये हम लोग का होगा गिरिडीह। तो इस तरीके से हम लोग इसको मिलान किए, सही मिलान किए। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आगे देखते हैं हम लोग फिर तीसरा क्वेश्चन कि झारखंड में भदोई और अगहनी कौन से फसल के प्रकार है। एक्चुअली झारखंड में रबी फसल, खरीफ फसल और ज़ैद फसल दोनों होता है। तो जो खरीफ फसल है, खरीफ फसल को भी फिर दो भागों में, एक अगहनी और एक दूसरा भदोई। तो ये आंसर होगा ख। और अगहनी जो है ये 70% के आसपास झारखंड में इसका मतलब कृषि की जाती है। चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। इसको भी सही मिलान करना है। चौथा में करगारी कोलवासरी कहाँ पे है, बिहार स्पंज आयरन कहाँ पे है, ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है 1-2 बार, तो इसलिए इसको अच्छा से देखना है हम लोग को। जो करगारी है ये हम लोग का बोकारो में है। बिहार स्पंज एंड आयरन ये हम लोग का सरेकेला खरसवा में है। HEC जो है ये रांची में है। और यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये जादूगोरा है। तो इस तरह से हम लोग चारों को देख लिए। बिहार स्पंज को ये पूछा गया है 2016 की JPSC में। आगे हम लोग चलते हैं। रांची HEC जो है ये मतलब USSR और चेकोस्लोवाकिया की मदद से बनाई गई है। आगे चलते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन है कि झारखंड की कुल कृषिगत भूमि में लगभग कितने प्रतिशत भाग पर अगहनी फसल की जाती है। अभी हम लोग जस्ट चर्चा किए थे 70% की जाती है। और ये जो अगहनी है ये किसका है? खरीफ फसल का भाग है, ये हम लोग चर्चा किए थे अभी। छठा क्वेश्चन है कि मक्का, गेहूं, चना मतलब ये सब क्षेत्र है, ये कहाँ कहाँ पे उगाई जाती है उससे संबंधित है। और मतलब जो भी उसकी विशेषताएं हैं उस कृषि प्रदेश की, उसके बारे में चर्चाएं की जा रही है छठा नंबर क्वेश्चन में। तो जो मक्का, गेहूं और चना मतलब ये हम लोग का, अगर हम लोग झारखंड का मैप अगर थोड़ा देखना चाहें तो हम लोग वहाँ से और इसको अच्छा से क्लियर कर सकते हैं। ये मान के चलिए झारखंड का मैप है, ठीक, और ऐसे ही होगा कुछ, थोड़ा इसको ये हो गया। तो इधर वाला जो क्षेत्र है इधर क्या है? दलहन तिलहन के लिए होता है, गेहूं के लिए होगा। तो ये वाला कौन सा होगा? उत्तरी, ये वाला हो जाएगा ना, उत्तरी कोयल नदी घाटी। उसके बाद जो सर्वाधिक सब्जी का उत्पादन होता है, सर्वाधिक सब्जी का उत्पादन कहाँ पे होगा? रांची के पठार में। रांची क्योंकि यहाँ पे जो इधर जो ऑफिशियल है, कमर्शियल पर्पज से यहाँ पे सब्जी मतलब जितने भी अधिकारी लोग रहते हैं वो लोग के लिए सब्जी जरूरी होता है, क्योंकि चावल तो इधर उधर मंगवा सकते हैं लेकिन सब्जी उसी अगल बगल उत्पादन करना पड़ेगा। तो इसलिए हुआ बहुफसली खेती जो है ये हम लोग का निचली स्वर्ण रेखा घाटी, मतलब निचली स्वर्ण रेखा ये हम लोग का पतौंडा साइड हो जाएगा। तो ये सब साइड हो जाएगा। फिर धात्विक गुणों से युक्त कौन सा होगा? चाईबासा। तो इस तरह से हम लोग सही मिलान कर लिए हैं। तो धात्विक ये वाला चाईबासा होगा।
इधर निचली स्वर्ण रेखा ये वाला पोर्शन होगा और रांची वाला क्षेत्र ये वाला होगा। तो इस तरह से हम लोग देख लिए इसको। आगे चलते हैं 7वां क्वेश्चन कि झारखंड में कृषि प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। तो झारखंड में कृषि प्रदेश को 8 भागों में बांटा गया है। 8 भागों में कृषि प्रदेश को बांटा गया। इधर वाला मतलब अभी जो बात किए थे कौन सा, उत्तरी कोयल वाला, फिर ये हजारीबाग वाला होगा, फिर ये राजमहल होगा, फिर ये उत्तर पश्चिम फ्रंट सीमांत वाला होगा, फिर ये निचली स्वर्ण रेखा, फिर ये चाईबासा वाला होगा और फिर ये रांची वाला हो जाएगा। तो ईस्ट और यहाँ पे बीच में होगा दामोदर वाला। तो इस तरह से 8 कृषि प्रदेशों में डिवाइड किया गया। कितना, 8 कृषि प्रदेशों में। लेकिन अगर कृषि जलवायु प्रदेश बोल देता है, कृषि जलवायु प्रदेश, कृषि जलवायु प्रदेश होगा तो फिर ये 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। 8वां क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड में दूसरी सर्वाधिक उत्पादित की जाने वाली फसल कौन सी है। तो दूसरी सर्वाधिक उत्पादन करने वाली जो फसल होगा हम लोग का मक्का है। पहला है धान, फिर मक्का, फिर गेहूं है। ये तीनों सीरीज हम लोग को याद रखना है, ठीक। 9वां क्वेश्चन है कि झारखंड का अधिकांश क्षेत्र पठारी होने के कारण किन फसलों की खेती बारी भूमि में, ये बारी भूमि में या सिंचाई साधनों से युक्त में की जाती है। झारखंड में कौन सी ऐसी फसल है जो पठारी होने के कारण सिंचाई और बारी भूमि में की जाती है। तो इसका आंसर होगा हम लोग का गेहूं और जौ। कौन सा, गेहूं और जौ इसका आंसर होगा, गेहूं और जौ। आगे चलते हैं हम लोग 10वें क्वेश्चन की और ये जो मतलब एक जनजाति के बारे में एक साइड है, ये जनजाति के बारे में है और इधर झूम खेती के बारे में है कि झूम खेती को कौन से जनजाति में क्या कहा जाता है। तो गौंड जनजाति में क्या कहते हैं, माल पहाड़िया या सोरैया पहाड़िया, दोनों एक ही चीज़ बोलते हैं इसको। और कोरबा और खंड जनजाति, तो इसको हम लोग मिलान करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो पहला जो गौंड जनजाति है वो लोग डिपा कहते हैं। गौंड जनजाति क्या कहते हैं, इसको डिपा कहते हैं, गौंड। माल पहाड़िया या सोरैया पहाड़िया जो है ये लोग इसको कुरबा कहते हैं। क्या कहते हैं, कुरबा। और कोरबा जनजाति जो है ये लोग इसको, कोरबा जनजाति क्या कहते हैं, इसको बियोरा। कोरबा जनजाति इसको बियोरा कहते हैं और खंड जनजाति इसको पोरचा कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसको सही मिलान के झूम खेती के बारे में संबंधित है और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 11वां क्वेश्चन है कि झारखंड में सर्वाधिक FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो गोदाम है वो कहाँ पे है। तो ये हम लोग का गढ़वा में है। कहाँ पे है, गढ़वा में है। गढ़वा में लगभग 30 के आसपास है, गढ़वा में। खल्ली मतलब खल्लू जो कृषि है ये क्या है, एक मतलब खल्लू जो कृषि है ये क्या है, एक प्रकार की झारखंड में उगाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की फसल है। यह स्थानीय कृषि का नाम है या सरकार द्वारा कृषि के विकास से संचालित एक योजना है या कोई प्राचीन तकनीक है। तो एक्चुअली जो खल्लू जो कृषि है, खल्लू कृषि एक प्रकार की झारखंड की स्थानीय कृषि का नाम है। इम्पोर्टेंट है, कृषि से संबंधित है। आगे चलते हैं हम लोग 13वां क्वेश्चन की है कि झारखंड की प्रमुख नकदी फसल क्या है। तो झारखंड की प्रमुख नकदी फसल हम लोग का गन्ना है। क्या है, गन्ना। हम झारखंड की सर्वप्रमुख नकदी फसल है गन्ना। सही मिलान करना है इसमें मतलब योजना है और योजना कब लाई गई है उसके बारे में है। तो वो जितने भी योजनाएं सब कृषि से संबंधित है, कृषि और ग्रामीण विकास। तो 2002 में जो योजनाएं लाई जाती है, 2002 में योजनाएं जो लाई जाती है उसका जो है गोकुल ग्राम विकास योजना। कौन सा, गोकुल ग्राम विकास योजना। इसने मतलब ग्राम की चौमुखी विकास करना ही इसका लक्ष्य था। फिर 2005 में जो लाई गई थी, 2005 में जो लाई गई थी वो था हम लोग का डेयरी विकास कार्यक्रम। डेयरी विकास कार्यक्रम मतलब जो पशुधन जो है, जो दुधारू पशु है उसके विकास से संबंधित है। फिर जो 2016 में लाई जाती है उसका नाम है खुदिया बिहार परियोजना। कौन सा, खुदिया बिहार परियोजना। फिर 2015 में जो योजनाएं लाती है उसका नाम है हम लोग का मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम। मतलब ग्राम को स्मार्ट बनाना है, जैसे स्मार्ट विलेज वही वाला होगा, उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा। आगे चलते हैं हम लोग BAIF किस कार्यक्रम की नोडल एजेंसी है। तो ये योजना की, तो ये जो डेयरी पशु विकास कार्यक्रम जो 2005 में लाई गई थी,
जो 2005 में लाई गई थी, उसी का जो नोडल एजेंसी है BIF। आगे हम लोग देखेंगे इसका मतलब फुल फॉर्म क्या है BIF का। मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत किस गांव से हुई थी? मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम लोग का बिरसा मुंडा के जन्म स्थल से बारे में है। एक्चुअली जो भी शहीद हुए हैं झारखंड के सेनानी, उनके ग्रामों को विकास करने के लिए मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना शुरू की गई है। और इसके तहत जो उलियातू में बिरसा मुंडा भगवान के जो जन्म गांव है वहीं से शुरू की जाएगी। इसमें टोटल 30 विलेज को लिया जाएगा और टोटल 24 परियोजनाएं हैं। 24 परियोजना मतलब स्वच्छ से लेकर शिक्षा से लेकर इस तरह से मतलब टोटल 24 परियोजनाएं हैं। आगे हम लोग चलते हैं, किस योजना के उद्घाटन में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू झारखंड आए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि उपराष्ट्रपति किसी योजना में आकर अगर शरीक होते हैं किसी के शुभारंभ में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप ही। तो 17वां क्वेश्चन जो होगा इनके आंसर मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, ये रघुवर दास के टाइम आए थे। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना रघुवर दास चाचा के सामने आए थे। 8वां क्वेश्चन है कि योजना है और योजना कब पब्लिश की गई है उसके बारे में, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 8वां क्वेश्चन है कि सही मिलान करें, और इनमें से पहला जो है ऑप्शन ए में कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना कब मतलब इसको स्टार्ट की गई है उसके बारे में हम लोग को देखना है। तो ये हम लोग का 2019 में, कब? 2019 में इसकी शुरुआत की गई। किसकी? मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना कब? 2019 को। और इस टाइम माननीय हम लोग के तत्कालीन माननीय उपराष्ट्रपति भी आए थे, तो इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है बी क्या कि झारखंड रिफाइंड नहीं होगा, झारखंड रिफाइन होगा, ठीक। झारखंड रिफाइन फिश फार्मिंग जो है ये हम लोग का सरायकेला खरसुआ से शुरू की गई है और इसमें 49 यूनिट की बात की जा रही है बनाने की, और टोटल 12,000 लोगों को, 12,000 युवाओं को इसमें रोजगार देने की प्रावधान है। तो ये कब लॉन्च की गई है उसको अगर हम लोग देखें तो ये हम लोग का 2017 में की गई। कब? 2017 में। तिलका माझी ग्राम पंप योजना, तिलका माझी ग्राम पंप योजना ये 2016 में लाई गई है। 2016 में कौन सी योजना लाई गई है? तिलका माझी पंप योजना। इसके तहत जो कृषि की सिंचाई के लिए जो बिजली मतलब कृषि की सिंचाई के लिए जो बिजली खपत होगी उस बिजली को फ्री करना है, मतलब इलेक्ट्रिक बिल फ्री होगा इसके तहत, तिलका माझी ग्राम पंप योजना के तहत। फिर अटल ग्राम उत्थान योजना जो आती है, अटल ग्राम उत्थान योजना ये 2019-20 का है। तो इस तरह से हम लोग चारों का डिस्कशन कर लिया। आगे चलते हैं 19वां क्वेश्चन कि झारखंड रिफाइन फिश फार्मिंग योजना कहाँ से शुरू की गई थी? ये तो हम लोग डिस्कशन कर ही लिए सरायकेला खरसुआ से। और ये जो मेनली अगर हम लोग देखें तो ये चांडिल डैम में हम लोग देख सकते हैं। चांडिल डैम में इसका मतलब यूनिट बनाया गया है चांडिल डैम में। 20वां क्वेश्चन है कि ATMA आत्मा का फुल फॉर्म क्या है? तो ATMA का फुल फॉर्म जो है 20वां क्वेश्चन उसका है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग एजेंसी। ATMA का फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग एजेंसी, ये वाला इनका एक्चुअली मतलब फुल फॉर्म है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग एजेंसी। कभी कभी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देता है कि ATMA का फुल फॉर्म क्या है या BAIF का फुल फॉर्म क्या है, तो ये सब भी हम लोग को ध्यान रखना जरूरी है। 21वां क्वेश्चन है कि BIF का फुल फॉर्म क्या है? तो इस जो है भारत BIAF, तो इसका होगा भारत एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज फाउंडेशन। क्या होगा इसका फुल फॉर्म का सही? भारत एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज फाउंडेशन। ये एग्रो इंडस्ट्री, इसको कन्फ्यूजन करने के लिए दिया गया, इसको ध्यान में रखना है कि भारत एग्रो इंडस्ट्रियल फाउंडेशन नहीं है बल्कि भारत एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज फाउंडेशन है। 22वां क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम तांबा कंपनी कौन सा है? भारत का प्रथम तांबा कंपनी कौन सा है? तो ये इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स है। और इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स की स्थापना कब हुई है? 1924।
तो इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स की स्थापना 1924 को हुई थी। कमेंट में बताना है कि 1924 के टाइम वायसराय कौन थे भारत के। 23वां क्वेश्चन है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये सब कौन सी जगह पे है उसको मिलान करना है। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड, इंडियन कॉपर लिमिटेड, इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन और इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री। तो ये सबको मिलान करना है, सही मिलान कि कहाँ पे अवस्थित है, क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से भी। तो पहला जो है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का जो है ये जादूगोड़ा में है। कहाँ पे? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जादूगोड़ा, ठीक। दूसरा इंडियन केबल कंपनी, ये हम लोग का जमशेदपुर में। कहाँ पे? इंडियन केबल कंपनी जमशेदपुर में है। फिर इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन, ये हम लोग का घाटशिला में है, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन। और इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री, ये हम लोग का बोकारो में है। तो इस तरह से हम लोग चारों का हम लोग देख लिए हैं। आगे देखते हैं 24वां क्वेश्चन कि झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में कौन से प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। तो झारखंड में जो सर्वाधिक मात्रा में जो लौह अयस्क पाई जाती है वो है हेमेटाइट। हेमेटाइट सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट, ये भी लौह अयस्क का ही मतलब लौह अयस्क का ही प्रकार है। लेकिन भारत में जो झारखंड में जो पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में वो हेमेटाइट पाई जाती है। आगे चलते हैं हम लोग। 25वां क्वेश्चन है कि लौह अयस्क की एशिया में सबसे बड़ी खान कौन सी है। तो लौह अयस्क में जो लौह अयस्क से संबंधित एशिया की सबसे बड़ी खान हम लोग का नोआमुंडी है। कहाँ पे है? नोआमुंडी। और नोआमुंडी कहाँ पे है? वेस्ट सिंहभूम। ये इंपॉर्टेंट है, नोआमुंडी कहाँ पे है। चिड़िया जो है ये भी वेस्ट सिंहभूम है, किरीबुरु ये भी सिंहभूम है। तो ये सब लौह अयस्क से संबंधित है जितने भी ऑप्शन दिया गया है। लेकिन एशिया में सबसे बड़ी खान कहाँ पे अवस्थित है? तो होगा हम लोग का नोआमुंडी में, जो वेस्ट सिंहभूम में है। 26वां क्वेश्चन है कि लिम्टू, नाटुबुरु, जामदा, चाईबासा, ये सब किसके लिए प्रसिद्ध है। ये जो नाम दिया गया ये सब जगह का नाम है। लिम्टू, नाटुबुरु, जामदा और चाईबासा, ये किससे संबंधित है ये चर्चा कर मतलब ये बताना है हम लोग को 26वें नंबर क्वेश्चन पे। तो ये किससे संबंधित है? मैग्नीज। और मैग्नीज किस में कहाँ उपयोग होता है? स्टील उद्योग में इसका उपयोग होता है मैग्नीज का, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान में उपयोग होता है। तो इसलिए जो लिम्टू, नाटुबुरु, जामदा, चाईबासा जो वेस्ट सिंहभूम में है, वेस्ट सिंहभूम में, ये किसके लिए फेमस है? मैग्नीज के लिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरह से कि कहाँ पे ये सब क्षेत्र है और किसके लिए फेमस है। 27वां क्वेश्चन है कि खनिज का प्रयोग कांच बनाने या कांच को रंग उड़ाने में किया जाता है। कौन से किस खनिज का मतलब किस खनिज का उपयोग कांच को बनाने में या कांच का जो रंग है वो उड़ाने में प्रयोग किया जाता है। यह होगा हम लोग का मैग्नीज। तो मैग्नीज अभी हम लोग देखें मैग्नीज का सोर्स कहाँ कहाँ पे है। तो लिम्टा, नाटाबुरु, जामदा, चाईबासा। और इसका उपयोग कहाँ पे होता है? कांच फैक्ट्री में होता है। क्रोमाइट, बेंटेनोइट तो हम लोग पता है बेंटेनोइट क्या है, जो मुल्तानी मिट्टी वाला है उसको बेंटोनाइट कहा जाता है। 28वां क्वेश्चन है कि चकधरपुर से मुसाबनी तक किस अयस्क की पेटी प्रसिद्ध है। तो जो चकधरपुर से जो मुसाबनी तक जो अयस्क पाया जाता है वो है तांबे का। तांबे का जो क्षेत्र है ये मुसाबनी मतलब कहाँ पे? राखा माइंस आसपास जो क्षेत्र है वो सब इसी बेल्ट में आता है। और ये तांबे का सर्वाधिक मतलब बड़ा ये बेल्ट है। ये पूरा भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा बेल्ट है ये। फिर 29 में रोरोबुरु, किताबुरु, चिंताबुरु, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये एक जगह का है। बुरु का मतलब होता है पर्वत। जो बुरु लिखा होता है इसका जो हम लोग का क्षेत्रीय भाषा में इसको पर्वत कहा जाता है। बुरु का मतलब होता है पर्वत। तो रोरोबुरु, किताबुरु और चिंताबुरु ये किससे संबंधित है? ये हम लोग का है क्रोमाइट। क्रोमाइट एक खनिज है और उस क्रोमाइट से संबंधित है कौन सा? रोरोबुरु, किताबुरु और चिंताबुरु। टंगस्टन हम लोग का कहाँ पाया जाता है? ये हजारीबाग में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। बॉक्साइट हम लोग का कहाँ पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में? लोहरदगा। और मैग्नीज हम लोग देख लिए वेस्ट सिंहभूम में पाया जा रहा है। 30वां क्वेश्चन है कि तांबा के उत्पादन में झारखंड राज्य का देश में कितने नंबर पे है? तो ये तीसरे नंबर पे है। तांबा के उत्पादन में झारखंड तीसरे नंबर पे है। आगे चलते पहले एक टाइम था जब प्रथम नंबर पे था, लेकिन अभी प्रथम नंबर पे नहीं आकर ये तीसरे नंबर पे आते हैं।
बॉक्साइट की सर्वाधिक खानें, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जल्दीबाजी करके लोहरदगा नहीं मानना, ये सर्वाधिक खानें हैं। और सर्वाधिक खान कहाँ पे? गुमला है। टोटल 18 खान के आसपास है गुमला में, और लोहरदगा में 9 है। लेकिन अगर बोलेगा कि सर्वाधिक मात्रा, मतलब सर्वाधिक जो खनन, मतलब सर्वाधिक मात्रा में जो उत्पादन की जाती है वो उत्पादन के लिए लोहरदगा है, उत्पादन के दृष्टिकोण से लोहरदगा। लेकिन नंबर ऑफ माइंस, मतलब नंबर ऑफ माइंस काउंट करना है तो गुमला में है, तो आंसर होगा ख। 32 में है कि झारखंड में चिड़िया नामक स्थान प्रसिद्ध है। ये एग्जाम में हमेशा पूछते आ रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना है। ये यूके पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस में भी पूछा है, झारखंड पीसीएस में तो पूछता ही है, उत्तराखंड पीसीएस में भी इसके बारे में क्वेश्चन बनाया है। तो झारखंड में जो चिड़िया नामक स्थान है ये लो आयस के लिए फेमस है। किसके लिए? लो आयस के लिए फेमस है। 33वां क्वेश्चन है कि इसमें जो धातु अधातु और मतलब धात्विक अधातु जो खनिज चैप्टर से दिया गया है कि इसमें कौन सा क्या है, तो जो कोबाल्ट, निकेल और क्रोमियम, टंगस्टन, ये सब क्या है इसको देखना है। तो ये हम लोग का क्या होगा? लो होगा। क्या होगा? लो, सॉरी, ये सब लो प्रजाति है। और जो अभ्रक, जिस्म और ग्रेफाइट ये क्या है? अधातु है। अधातु कौन सा? ये अभ्रक, जिप्सम, ग्रेफाइट और हीरा। ये जेपीएससी में पूछ चुका है, ये जेपीएससी की पीटी में पूछ चुका है कि अभ्रक, ग्रेफाइट, जिस्म, हीरा क्या है। तो ये क्या है? अधातु है और अधात्विक। और प्लेटिनियम, जिंक, सीसा और टिन ये सब धात्विक है, लेकिन ये और लोहे हैं, मतलब इसमें लोहे की मात्रा नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। मतलब जितने भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करते हैं अमूमन वो सब परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तभी हम लोग यहाँ बनाते हैं। झारखंड में कौन सी अभ्रक पाई जाती है? तो झारखंड में जो अभ्रक पाई जाती है उसको रूबी अभ्रक कहा जाता है, और इसका माइका इंग्लिश में कहा जाता है माइका। और कोडरमा को ये माइका की राजधानी, विश्व का जो अभ्रक राजधानी है वो किसको कहा जाता है? कोडरमा, कोडरमा को कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। सिलिका और सिलिकेट किसकी अशुद्धियां हैं? तो सिलिका और सिलिकेट जो अशुद्धि है ये हम लोग की ग्रेफाइट की है। किसकी है? ग्रेफाइट की अशुद्धियां हैं। सिलिका और सिलिकेट, सिलिका और सिलिकेट किसकी अशुद्धि है? ये हम लोग की ग्रेफाइट की अशुद्धियां हैं। आगे चलते हैं हम लोग 36वें क्वेश्चन की ओर कि ग्रेफाइट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो ग्रेफाइट अगर हम लोग देखिए, इसमें कोई जगह का नाम नहीं दिया है बल्कि वो क्षेत्र का नाम दिया है। तो हम लोग अगर झारखंड की मैप को अगर हम लोग देखना चाहें तो कुछ इस तरह से हम लोग को झारखंड का मैप होगा। झारखंड का मैप प्रैक्टिस करना जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग को मेंस में भी तो लिखना है। तो अगर ये झारखंड का मैप कुछ इस टाइप से होगा, ये थोड़ा अलग हुआ, कोई बात नहीं। तो ग्रेफाइट हम लोग का पलामू क्षेत्र, तो पलामू क्षेत्र ये वाला होगा ना, और पलामू क्षेत्र ये होगा। तो ऊपर क्या होगा? ऊपर नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये ओएस्ट। तो नॉर्थ और ओएस्ट के बीच में है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? इसको उत्तर पश्चिम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो ये उत्तर पश्चिम में हो जाएगा इसका आंसर 36 का सॉरी। 37वां क्वेश्चन है कि बादाम पहाड़ी, सिवाई की पहाड़ी, चैनपुर और राजमहल की पहाड़ी ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हम लोग को बताना है। तो अगर हम लोग इसको देखते हैं कि सिवाई की पहाड़ी जो हम लोग की सरेकेला खरसवा में है, बादाम पहाड़ी, चैनपुर और राजमहल की पहाड़ी, तो इसको अगर हम लोग देखें तो जो बादाम की जो पहाड़ी है ये हम लोग का लोआस के लिए फेमस है। किसके लिए? बादाम की पहाड़ी लोआस के लिए फेमस है। सिवाई की जो पहाड़ी है ये हम लोग के काइनाइट, सिवाई की पहाड़ी काइनाइट के लिए फेमस है। और चैनपुर जो गुमला में है उसके कौन से किसके लिए फेमस है? ग्रेनाइट के लिए। चैनपुर गुमला में ग्रेनाइट के लिए, और राजमहल चीनी मिट्टी के लिए। तो इस तरह से हम लोग इसको सही एक्सप्लेन करते हैं। इसमें इस टाइप से क्वेश्चन बनाने का अर्थ है कि एक क्वेश्चन में हम लोग को 4 क्वेश्चन मिल जाता है, तो इसको अच्छा से बनाना है। आगे चलते हैं, हम लोग डिस्कशन भी अच्छा से करना है। 38 नंबर है कि डोलामाइट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो डोलामाइट याद रखना है, डो से डाल्टनगंज। तो डोलामाइट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? डाल्टनगंज। डाल्टनगंज कहाँ पे है? पलामू में है, और अभी इसका नाम है मेदिनीनगर।
मेदिनीनगर इसका नाम कर दिया गया है अभी पलामू में। ठीक, फायर के लिए किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन 39 का है। फायर के लिए चीनी मिट्टी जो है ना उसको फायर के लिए कहा जाता है, चीनी मिट्टी को फायर के लिए कहा जाता है। ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा, काइनाइट हम लोग का सिम्बुम है, और कार्बन तो हर क्षेत्रों में पाया जाता है। तो फायर के लिए क्या है, चीनी मिट्टी है। ठीक, चीनी मिट्टी फायर के लिए है। 40वां क्वेश्चन है कि झारखंड के किस स्थान पर बॉक्साइट साफ किया जाता है। बॉक्साइट साफ करने का मतलब है कि एल्यूमिनियम उद्योग। तो बॉक्साइट साफ कहाँ किया जाता है, ये हम लोग का मुरी में किया जाता है, हिंडाल्को यही है ना कंपनी का नाम, हिंडाल्को जो है उसमें इसको अभी मतलब बॉक्साइट की साफ की जाती है। ये हम लोग का स्वर्णरेखा नदी के किनारे है, स्वर्णरेखा नदी किनारे है। और बॉक्साइट का सर्वाधिक मात्रा में कहाँ उत्पादन होता है, ये हम लोग का उत्पादन होता है कहाँ पे, बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो हम लोग का होता है कहाँ पे, लोहरदगा। और सबसे ज़्यादा खान है ये गुमला में, नंबर ऑफ 18। ये हम लोग देख लिए। 41वां क्वेश्चन है कि रुई की तरह काटा और बांटा जानने वाला खनिज कौन सा है। इस टाइप से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, ताकि वो लोग मतलब स्टैटिक्स से थोड़ा अलग हट के जो क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी हम लोग को ध्यान रखना है, इस टाइप से क्वेश्चन को भी। तो रुई की तरह काटा और बांटा जानने वाला खनिज कौन सा है, तो ये जो होगा हम लोग का एस्बेस्टस। एस्बेस्टस से संबंधित एक कंपनी है हैदराबाद हैदराबाद एस्बेस्टस कंपनी। ये कहाँ पर अवस्थित है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 42वां क्वेश्चन है, झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी प्रकार की कोयला पाई जाती है। तो झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में जो कोयला पाई जाती है वो बिटुमिनस कोयला पाई जाती है। बिटुमिनस कोयला जो है ये जो गोंडवाना क्रम है, गोंडवाना क्रम मतलब जो हम लोग का दामोदर रिवर सिस्टम जो है बेसिन, वहाँ पे ये सब बिटुमिनस कोयला पाए जाते हैं। कहाँ पे, दामोदर बेसिन में बिटुमिनस। और भारत में सर्वाधिक जो बिटुमिनस कोयला प्राप्त की जाती है वो झारखंड से ही प्राप्त की जाती है। 43वां क्वेश्चन है कि 2020-21 के अनुसार झारखंड के देश भर में कोयला उत्पादन में कौन सा है। तो देश भर में कोयला उत्पादन ऐसे अगर हम लोग अगर ये साल अगर नहीं देखते 20-21, ये यहाँ पे एक स्पेसिफिक कर दिया, तो 20-21 में जो है फाइनेंशियल ईयर 2022-21 के तहत चौथे नंबर पे हम लोग आ गए हैं। इसके पहले हम लोग 3rd नंबर पर थे, लेकिन अभी कितने नंबर पे हैं, 4th नंबर पर, मतलब आंसर होगा ख। 44वां जो ये है, अच्छा ये हम लोग का उत्पादन के दृष्टिकोण से हुआ। अगर भंडार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भंडार के दृष्टिकोण से हम लोग पहले हैं, भंडार में हम लोग पहले नंबर पे, लेकिन उत्पादन में अभी चौथे नंबर पे आए। ठीक, 44वां जो क्वेश्चन है, झारखंड में सर्वप्रथम कहाँ खनन कार्य शुरू किया गया था। सर्वप्रथम जो खनन का कार्य जो शुरू किया गया था झारखंड में वो है झरिया में। कहाँ पे, झरिया में सर्वप्रथम खनन का कार्य शुरू कर दिया गया था। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है सर्वप्रथम और अंतिम रूप से जो होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है। अगर ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बोला जाएगा तो कर्णपुरा है, और उत्पादन की दृष्टि से होगा तो झरिया, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, कर्णपुरा। तो 45 का आंसर क्या होगा, ख होगा। झरिया कोकिंग कोयल, राजरप्पा परियोजना, राजमहल परियोजना, दामोदर परियोजना, कतरास परियोजना, ये सब किसके सहयोग से बनाया गया है। तो जो ये सब में विश्व बैंक का सहयोग है। किसका है, विश्व बैंक का सहयोग। विश्व बैंक के सहयोग से स्वर्णरेखा जो प्रोजेक्ट है वो भी मतलब चलाया जा रहा है विश्व बैंक के प्रयोग से। 47वां क्वेश्चन है कि कुमारी और सीतानाला परियोजना किसके सहयोग से बनाया गया है। तो जो कुमारी और सीतानाला जो परियोजना है ये कोयले उत्पादन से संबंधित है, और ये झरिया में है। कहाँ पे है, ये झरिया में है। ये सब हम लोग को जानना है। और ये किसके संबंध मतलब किसके सहयोग से बनाया जा रहा है। तो ये हम लोग का जो आंसर होगा विश्व बैंक के सहयोग से। किसके सहयोग से, विश्व बैंक के सहयोग से ये उत्पादन किया जा रहा है।
अच्छा सॉरी, जो कुमारी और सीतानाला जो परियोजना है ये झरिया में है। कहाँ पे है? ये झरिया में है। और ये रूस, जो यहाँ का नंबर आंसर है, यहाँ पे रूस के सहयोग से बनाई जा रही है। किसके सहयोग से? ये रूस के सहयोग से बनाई जा रही है। मतलब अभी जो परियोजनाएं चल रही है खनन करने की, कुमारी और सीतानाला जो झरिया में अवस्थित है, ये रूस के सहयोग से वहाँ पे खनन हो रही है। 48 क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो जो परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ये हम लोग का तुरामडी में है। तुरामडी कहाँ पे है? ईस्ट सिंहभूम में। ईस्ट सिंहभूम में तुरामडी में ये अवस्थित है। तो जो तुरामडी में इसको बनाया गया है, तो ये 2006 में इसका गठन किया गया, मतलब इसको बनाया गया है। कौन सा? परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय। ये इंस्टीट्यूट में, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट में इम्पोर्टेंट है, तो इसको देखना जरूरी है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछी जाती है परीक्षा में। 49 क्वेश्चन है कि JSMDC, इसको तो पहले फुल फॉर्म भी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो झारखंड स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। झारखंड स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जब आया है, ये 49 क्वेश्चन में जो है, ये 2002 में आया है। कब आया है? 2002, 7 मई 2002 में ये आया है। कौन सा? JSMDC। 50वां क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा ऑप्शन है, देख लीजिए। ये जो सिकनी योजना है, या बेंता बगरा, या फिर काइनाइट परियोजना, या फिर चंडूला सिमल गोल्डा, या फिर विश्रामपुर, ये सब जो झारखंड स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, उसके तहत ये सब योजना का मतलब बनाया जा रहा है। तो ये कहाँ पे अवस्थित है, उस पर हम लोग को मिलान करना है। तो जो सिकनी कोयला परियोजना है, कौन सा? सिकनी कोयला परियोजना, ये हम लोग का लातेहार में। कहाँ पे है? लातेहार में। बेंता बंगरा जो है हम लोग का चुना पत्थर का है, ये हम लोग का रांची में। बेंता बंगरा रांची में है। काइनाइट परियोजना, जो काइनाइट परियोजना है, ये हम लोग का बहरागोड़ा में। बहरागोड़ा मतलब कहाँ पे है? ये ईस्ट सिंहभूम ना, बहरागोड़ा ईस्ट सिंहभूम। चंडूला सिमल जो हम लोग का D नंबर का है, ये हम लोग का साहेबगंज में। कहाँ पे? साहेबगंज। चंडूला सिमल साहेबगंज में है। और विश्रामपुर ग्रेफाइट, चूँकि ग्रेफाइट का है तो ये पलामू साइड ही होगा, तो ये पलामू में हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन को देख लिए हैं। समसामयिकी का भी एक क्वेश्चन हम लोग इसमें मतलब डिस्कस किए हैं समसामयिकी करंट अफेयर्स में, कि हाल ही में बिंजिया, ये बिंजिया है, थोड़ा हम लोग का टाइपिंग एरर हुआ है। बिंजिया है, ठीक, ये बिंजिया है। तो बिंजिया जनजाति को कौन से राज्य में हाल ही में अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है? तो ये जो बिंजिया जनजाति है, ये पहले झारखंड में अनुसूचित जनजाति में है, ओडिशा में भी पहले से है, लेकिन अभी वर्तमान में इसको छत्तीसगढ़ में इसको अभी शामिल कर दिया गया है। तो इस तरह से हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग 51 क्वेश्चन को डिस्कशन किए हैं। अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो ज़रूर जोड़ें, और अगर आप लोग को PDF की ज़रूरत है तो हमारे टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।